डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज का एक विषय वस्तु है, वो है मैथ में कमजोर केवल 5 दिन। देखिए, मेरे कहने का ये आशय नहीं है कि केवल 5 दिन में आप मैथ में महारत हासिल कर लेंगे। जी नहीं। आपके दिल में जो एक बात चुभोता है कि मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं क्या करूं, इस समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। तो हमें पहले समझना होगा कि मैथ में कमजोर इस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ बड़ा तो सीधा साधा लगता है, कहीं ये सीधा साधा नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो आइए फिर से हम देखते हैं एक बार, मैथ में कमजोर केवल 5 दिन, इस शब्द से आशय क्या निकलता है। आइए, तो पहले देखिए हम कमजोर का मतलब क्या समझते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैथ में कमजोर हूं, तो इस शब्द से वो क्या बताना चाहता है। जैसे अगर मैथ में वो कमजोर है और वो कुछ करने की कोशिश करता है, कोई मैथ को करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है, देखिए मैं बोलता हूं हो सकता है कि इस तरह के भिन्न जब आए 1/2 प्लस 41/23 आगे जो लिखा है उसके समझ के बाहर चला जाता है, या 1/23 भागा 41/23 फिर देखता है उलट जाता है, 23/41 होता है, तो वो समझ में नहीं आता, बोलता है यार मैं तो सारा कुछ भूल गया। फिर होता है जैसे 3.1/23 माइनस 4/53, समझ में नहीं आता कैसे हो रहा है। किताब देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब है कि वो जिस किताब को देख रहा है उस लेखक को भी इस गैर जरूरियात लगता है कि इसको फिर से तोड़ के लिखा जाए। कब तक लिखेगा वो, क्योंकि ये क्लास 7th में सिखाया गया था। जी हाँ, मैंने भी इसे क्लास 7th में पढ़ा था, आपने भी इसे क्लास 7th में पढ़ा था। लेकिन मुसीबत क्या हुआ कि आप कुछ चीजों में और व्यस्त हो गए। जैसे मेरे बहुत सारे छात्र हैं जो आपके डिफेंस में हैं। अब वो रिटायरमेंट, मतलब वो उनका जो वॉलंटियर रिटायरमेंट के पहले कुछ एग्जाम देना चाहते हैं। अब उनके लिए भी वो भी मैथ में कमजोर बोलते हैं, और जब फोन करते हैं बोलते हैं सर ऐसा कमजोर तो नहीं था मैं, लेकिन इतने दिनों से चूंकि मैथ छूटा हुआ है इसलिए अब कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या हो रहा है। तो इस तरह जैसे फिर दूसरे का है कि जैसे कोई बोलता है मेरा दशमलव में कमजोर है, डेसिमल में भिन्न तो थोड़ा बहुत तो भी उसे याद है, जब डेसिमल का देखने जाता है तो लगता है कि नहीं भाई, डेसिमल तो मेरा अब गड़बड़ हो गया है। डेसिमल में जोड़ तो कैसे भी लेता है, जोड़ और जब माइनस रहता है वहां प्रॉब्लम हो जाता है, या उसे दशमलव के गुना में प्रॉब्लम हो जाता है, या पकड़ लीजिए कि दशमलव के भागा में होता है। तो कहने का मतलब कहीं भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली होता है कि वो जब खुद से तैयारी करने की कोशिश करता है तो समझ में नहीं आता है, तो लगता है कि मैथ में कमजोर है। साथ ही साथ एक बात और भी हो जाता है, ये कमजोर कमजोर बोलना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ एक बार और भी होता है जो मेरी पर्सनल ये है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस रहा है। अब वो किसी कोचिंग क्लास में जाता है, पहले तो भरपूर समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये सब जगह आते हैं और जब ये सब कैलकुलेशंस आते हैं और बोर्ड में फटाफट हो जाता है, तो उसके पकड़ नहीं पाता है ये कैसे हो गया, क्या हो गया। एक दो बार उठ के बोलने की भी कोशिश करता है तो साथी उसे रोक देते हैं, बोलते हैं चलना मैं बाद में समझा दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो कमजोर था, कमजोर ही रह जाता है। भले वो किसी कोचिंग क्लास में जाता है, भले वो यूट्यूब से देख के समझने की कोशिश करता है, लेकिन जो जगह उसका छूटा हुआ है, जहां उसकी कमजोरी है, जिस कमजोरी के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो वही, मतलब वो उस कमजोरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि भिन्न में कमजोर है, दशमलव में कमजोर है, इसका वो कमजोर हो गया, नहीं। ये कमजोर बहुत सारे रूपों में होते हैं और भी हैं। जैसे आप बिलीफ नहीं करोगे कि भाग देने में नहीं हो पाता है, मतलब है कि हमने कैलकुलेटर का जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, गुणा दे करना, भाग देना, तो हमने तो ओरिजिनल भाग देना ही हम भूल गए। अभी ये स्थिति है, और इस स्थिति के चलते क्या हो रहा है कि जब ओरिजिनल समझ लीजिए कि 645 है, इधर 47,952 है, और अगर भागा देना है तो भागा देते नहीं बनता है।
तो ये भी लगता है एक कमजोरी का जगह हो गया। और भी बहुत सारी चीज हैं, जैसे 69 भागा 41/23 पलटा क्यों, ये पलट के 23/41 क्यों हो गया, अब ये समझ में आता ही नहीं है कि हुआ तो क्यों हुआ। वर्ग स्क्वायर निकालना, घन क्यूब निकालना, या वर्ग रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना, ये सारी जो चीजें हैं, जैसे 355 का वर्गमूल निकालो, या कहीं आ गया है कि 545 का घनमूल, अब समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। तो इन जगह से ही दिमाग में आता है कि मैं यार मेरा मैथ तो कमजोर हो गया है। जैसे 12 का क्यूब है भागा 144/√12 है, अब ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आता है। तो कहने का मतलब मैं ये हर स्थितियों को दिखाने का समझना चाहता हूं कि अगर हम कमजोर बोलते हैं, ये कमजोर शब्द जो है इन स्थितियों से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं स्थितियों से, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं होता है हमसे, इसलिए भी हम बोलते हैं कि हम मैथ में कमजोर है। या हम पकड़ते हैं गुणनखंड, हम फैक्टर निकालना नहीं जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं जानते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं कमजोर है। एक नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन आता है x² - 5x = -6, अब इससे x - 2 कैसे हो गया, x - 3 कैसे हो गया, x = 2, x = 3, ये कैसे आया, ये समझ में नहीं आता है। जिसके लिए मैं बोलता हूं कि मैं कमजोर हूं। प्रतिशत, प्रतिशत तो ऐसे आता है, लेकिन प्रतिशत की अगर कैलकुलेशन करना है, प्रतिशत की बेसिक्स की बेटर आ जाती है, तो वो हमें समझ में नहीं आता है। जैसे 233 का 33.23% फंस जाता है गाड़ी। औसत, यहां भी प्रॉब्लम हो जाता है समझने में कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एक महसूस तो होता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन जब करने जाता हूं तो नहीं होता है। उसी तरह अनुपात, रेशियो, बड़ा जबरदस्त लगने लगता है, डर लगने लगता है इन चीजों से। एक दिल में एक बात आने लगता है कि अरे ये सब अब कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, कहीं से अपने बड़ा कमजोर लगने लगते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत है कि अब इस एज में आ गए हैं, ये क्लास 7 के का जो मैटर है वो हमें बताएगा कौन। एकिक नियम है, एकिक नियम भूल चुके हैं, जबकि काफी अच्छा एकिक नियम में हम थे। तो ये सारी चीजों को मिलके जो है, ये सारी अवस्थाओं में से आपके लिए कुछ अवस्था काफी स्ट्रांग है, कुछ अवस्था उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम में नहीं डाला हुआ है, दूसरे के लिए कुछ है। लेकिन सारी समस्या जो है इन कुछ चैप्टर्स को बोलिए, इन कुछ विषयों को बोलिए, इसी से जुड़े हुए हैं। ये आसमान से आए हुए नए कुछ प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि आपकी मैथ कमजोर है। तो फिर और मुसीबत क्या है कि आपको पढ़ाने के लिए तो लोग हैं, लेकिन ये कमजोरी जो है, जो एकदम क्लास 5, 6, 7 के इस पे लेकर करना है, उसे कराने के लिए कोई नहीं है। बस अजीब सी स्थिति आ जाती है, और ये सही है, ये सच्चाई भी है इसमें। अब जरा हम इन बातों को एक बार और भी दूसरे तरह से हम चलिए कवर करते हैं। तो फिर मैं बोलता हूं कि देखो मैं आपसे कितना किलोमीटर दूर हूं, ये कोई मकसद की बात नहीं होती है। आप मेरे गूगल क्लास में ज्वाइन करते हैं, और देखिए ये केवल 5 दिन लगते हैं, केवल 5 दिन, 3 से 4 घंटे। आपको कोई ऑफिस में छुट्टी लेके नहीं, आपको कॉलेज बंद करके नहीं, आप अपने तरीके से अपने समय से मेरे साथ तैयारी करते हैं, और ये 100% फ्री है, 100% फ्री। एक तो बात तो तुरंत ध्यान में आ जाती है, मैंने एक चीज देखा है लोगों का कि जैसे ही आप 100% फ्री बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर आप क्यों इतना वक्त दे रहे हैं मेरे लिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं। बात सही है दोस्त, आप मेरे को न जानते हैं, न मैं आपको जानता हूं। ये YouTube के द्वारा आपकी अगर समस्या है तो मैं समाधान देना चाहता हूं, और एक पैसा नहीं लेना चाहता हूं। तो मैं इस भारतवर्ष का सबसे दानी इंसान नहीं हूं, लेकिन एक चीज है, अगर ये आगे तो फिर आप बढ़ेंगे, हो सकता है आप सीपीयू की एग्जाम देते हैं, हो सकता है आप सीजीएल की एग्जाम देने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एसएससी के एग्जाम देना चाह रहे हैं, हो सकता है आप बैंक की एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो ये जो मेरा मदद हुआ, ये मदद क्या हुआ कि आप कहीं भी जाके आप क्लास कर सकते हैं, क्लास के मैटर्स को समझ सकते हैं, ये ताकत आप में आ जाता है।
तो ये क्या हुआ, डीडी एकेडमी की तरफ से एक फेवर हुआ। आज की दुनिया अगर गिव एंड टेक पॉलिसी में है तो लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। मैं आपको कुछ चीजों को दूर से बैठ के देने की कोशिश करता हूं। आप, चूंकि आपकी प्रॉब्लम है और छोटी सी प्रॉब्लम है जिसकी देखा जाए तो इस समस्या का समाधान आपको फट से नहीं मिल रहा है, तो आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगर लगता है तो आपके साथ मेरा रिलेशन भी बढ़ता है। इस रिलेशन के साथ अगर आपको लगता है कि आगे फर्दर क्लास आपको मेरे साथ करना चाहिए तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहिए कोई भी बात नहीं है। तो देखिए, आशा करता हूं कि मैंने स्थिति को, चीजों को आपके सामने एकदम क्लियर कट रखा है। अब देखिए यहां पे देखिए एक जो है ddSir.tata@gmail.com। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप गूगल क्लासरूम, क्या है, गूगल क्लासरूम, ये एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर से मैं दोहराता हूं, आप पहले क्या करते हैं, आप गूगल प्ले में जाते हैं। गूगल प्ले में जाके गूगल क्लासरूम ऐप को ढूंढते हैं। जैसे ही मिलता है, बड़ा आसान है, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ddSir.tata@gmail.com, यहां पे आप SMS करते हैं, बोलते हैं कि सर मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरे को क्लास कोड दीजिए। तो मेरे तरफ से आपको क्लास कोड मिलता है, उस क्लास कोड को आप डालते हैं, आप तुरंत क्लास में चले आते हैं, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, 5 दिन तक ये सारे चीजों को आप समझते हैं। अगर आपको कुछ सवाल होता है पूछते हैं। आप समझ लीजिए कि तो मैं जमशेदपुर में हूं, आप कन्याकुमारी में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रात को वक्त मिलता है, मैं सुबह को आपको ये सारे वीडियोस अपलोड कर देता हूं। आप रात को उस वीडियो को डाउनलोड करके देख के आप होमवर्क करते हैं। करने के बाद होता है कि चीजें आपके पास क्लियर होता है। कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो उसे आप पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं। इस तरह करके आपके क्लास 5 दिन में ये जितनी भी समस्या थी, ये सब का जवाब मिल जाता है आपको। और जब जवाब मिल जाता है तो सही जानिएगा, आपको एक नई जिंदगी मिल गई। क्यों? क्योंकि अब कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अब चीजें आपको समझ में आने लगता है। अब उसके बाद आपका सोच होता है आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। अगर मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो ये मेरा अहोभाग्य है, बस इतना ही बोलूंगा मैं। अगर नहीं जुड़ा रहना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको ये समस्या है तो फिर मैं इतना ही बोलूंगा, इस समस्या को अब आगे ना चलने दीजिए। ना बोलें कि मैथ में मैं कमजोर हूं, बल्कि इस समस्या का अंत यहीं पे कर कीजिए। आप देखेंगे कि जब इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो सही में आपका समस्या का अंत हो चुका है। आशा करता हूं ये चीजें आपको संपूर्ण रूप से सही लगा। अगर और चूंकि ये फ्री क्लास है तो मेरा एक निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है। अगर आपके जानकारी में कोई और हैं, आपके साथी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई हैं, कोई भी हैं, उन्हें भी ये मैसेज पास ऑन करते हैं और उन्हें भी बोलते हैं कि भैया ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आपकी कोई कमजोरी है, कमजोरी कोई दूर कर दे रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक तरह का सही चीज है। तो आपसे हर तरह का समर्थन का मैं आशा करता हूं। एक छोटा सा जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना, मेरी ये कोशिश शायद आपके तरफ से मेरे लिए एक सब्सक्रिप्शन भी लाके दे सकता। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मेरा जितना बन पड़ता है मैं आपके लिए करता हूं, आप थोड़ा सा मुझे फेवर करते हैं तो शायद ये जो मैं कर रहा हूं, मैंने कुछ भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की। एक छोटा सा मेरा भी ध्येय है और उस ध्येय के साथ एक ध्येय तो और भी है कि
जो मैं बहुत पहले से, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैं बोलता हूं कि मैं नहीं मानता मैथ में कोई कमजोर होता है। तो सारा जीवन में इसके लिए लड़ रहा हूं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बोलते हैं आपको कि आप मैथ में कमजोर हैं, शायद वो गलत बोलते हैं, शायद क्या सही में गलत बोलते हैं, क्योंकि किसी कारण से, किसी कारणवश समझ लीजिए, उन्हें आपको ठीक से मार्गदर्शन देने नहीं आया। चलिए इसी शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओके देन, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।